सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर शेख्स ऑफिशियल चैनल। आज हम एक पहला ग्रामर हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस इज द वेरी बेसिक इंग्लिश जो हमें आनी चाहिए, बिकॉज कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आप करते हो तो विदाउट दीज पार्ट्स, विदाउट दीज एसेंशियल्स, आपका सेंटेंस कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो आपको ये बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आना चाहिए। ठीक है, तो बिफोर डाइविंग इनटू द लेक्चर, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, मैं आपको बता दूं कि जो भी ये लेक्चर लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जा रहा है, ये वीडियो आपके लिए ही है। बिकॉज आपको आपका पेन और बुक लेकर के बैठना है यहाँ पर। आज इस लेक्चर के एंड होते होते आप पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, और इसके बाद फिर आप डायरेक्टली एग्जाम हॉल में क्लियर हो सकते हो। इस लेवल का कॉन्फिडेंस आपको मैं आज बिल्ड करके देने वाली हूँ। एंड सेकेंड थिंग, जो ऑलरेडी जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, बिकॉज आपने अपने अर्लियर एज में भी पढ़ा हुआ है, तो अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, देन ऑल्सो आप ये वीडियो पूरा देखिए, बिकॉज एट द एंड हमने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी रखे हुए हैं, तो आप उसके थ्रू आपका रिविजन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? नॉर्मली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास जैसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी आपने पढ़े रहेंगे, जैसे बॉडी में हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। विदाउट दोस पार्ट्स एक बॉडी कंप्लीट नहीं है। वी कैन नॉट मूव, बराबर। हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर्स, नोज, तो ये सब पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, ये बॉडी के एसेंशियल्स है। उसी तरीके से इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। स्पीच सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, जिसके बिना एक सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो लेट्स स्टार्ट इट। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए टोटल कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एंड दिस इज द वेरी बेसिक, आपको पता होना चाहिए। हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। दिस वे आप रिमेंबर कर सकते हो। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। दिस आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो एक एक टॉपिक को हम समझते हैं। सबसे पहला क्या आता है? नाउन। नाउन आपने पढ़ा है, नाउन इज द बेसिक नाम। ठीक है, कोई भी चीजों का, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो या एनिमल, एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इन चीजों का नाम आता है तो उसे क्या बोला जाएगा? नाउन बोला जाएगा। एग्जाम्पल, ये सेंटेंस में आप देखिए, द डॉग बार्क्स लाउडली। अंडरलाइन सेंटेंस है हमारा। अंडरलाइन क्या किया गया है? डॉग। डॉग बार्क्स लाउडली, तो डॉग क्या है? एक एनिमल है, तो वर्ड डॉग क्या हो गया? एक नाउन हो गया, बिकॉज वो एनिमल है। पर्सन में किसी का भी नाम आप ले सकते हो, राज, प्रिया, अंकिता, करेक्ट। प्लेस में आप अगर अलग अलग नाम ले सकते हो, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ताजमहल, एवरीथिंग। थिंग में आप नाम ले सकते हो, पेन, बुक, पेपर, पेंसिल, राइट, कबर्ड, एवरीथिंग। एनिमल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल। सो ये जिनका भी नाम होता है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज नाउन। आई होप यू आर वेरी मच क्रिस्टल क्लियर टिल हियर। देन सेकेंड पार्ट आता है प्रोनाउन का। प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन का सिंपल मीनिंग क्या है? जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। सिंपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी समझ लीजिए आपने कोई ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, आप कोई चीज ऐसे लिख रहे हो, लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड का आपने ऐसे लिख रहे हो, तो आपने माय बेस्ट फ्रेंड में आपके फ्रेंड का नाम ऐड किया। ठीक है, प्रिया इज माय बेस्ट फ्रेंड। फिर आप आगे का लाइन कंटिन्यू कर रहे हो, प्रिया इज अ वेरी गुड गर्ल, शी, प्रिया इज वेरी गुड लुकिंग, प्रिया कंप्लीट्स इट्स हर होमवर्क इन टाइम। तो आप बार बार प्रिया प्रिया एवरी सेंटेंस में कंटिन्यू जो कर रहे हो ना, दैट क्रिएट्स मतलब
वहां पर जो आप प्रिया वर्ड यूज कर रहे हो उससे वो पूरा ऐसे जो है वो काफी लंबा हो जाएगा एंड पढ़ने वाला भी जो है वो बहुत ही टायर्ड हो जाएगा। इसीलिए जो नाउन है एक बार आपने मेंशन कर दिया उसके बाद आप नेक्स्ट सेंटेंस से क्या यूज करते हो। अगर गर्ल है तो आप शी हर, बॉय है तो ही हिम, करेक्ट? यस। तो दिस इज द प्रोनाउन जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है, जो रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, नाउन को, बट उसके प्लेस पर वो यूज हुआ है। एग्जाम्पल जैसे हमने प्रिया बोला, प्रिया इज अ गुड गर्ल, ठीक है। शी कंप्लीट्स हर होमवर्क इन टाइम, ठीक है। शी लव्स टू रीड बुक। तो आप जो शी यूज कर रहे हो वो किसके लिए यूज कर रहे हो, प्रिया के लिए, ठीक है। उसकी जगह पे अगर समझ लीजिए हरी होता, हरी इज अ बॉय, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, ही इज अ गुड राइटर। तो आपने हरी के जगह पे ही यूज किया, प्रिया के जगह पे शी यूज किया, सो दैट इज समथिंग replaces a noun which is called as pronoun. I hope this is clear. Example में देख सकते हो, she loves to read. The word she is a pronoun that replaces a specific person name. एक person के name को replace करता है, उसे क्या बोला जाता है, noun. And then आप देखेंगे next आता है हमारा verb. Verb का मतलब क्या होता है, क्रिया, ठीक है। क्रिया हिंदी में बोलते हैं। एंड वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ने कोई भी मूवमेंट किया, कोई भी एक्शन किया, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है, क्रिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रन, सिट, फिर आप देखोगे स्टैंड, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, वर्ब है, एक्शंस है, कोई भी चीजें आप एक्शन कर रहे हो, डांस, सिंग, प्ले, एवरीथिंग। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, शी रैन टू द स्टोर। शी रैन ये रन का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे शी रैन टू द स्टोर, वो स्टोर के पास वो भागी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रैन है वो क्या है, वर्ब है, ये एक एक्शन शो कर रहा है कि वो कुछ वर्क कर रहा है, वर्ब है वो, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर टिल हियर। वर्ब इज एक्शन। एडजेक्टिव में क्या आता है, एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव में बेसिक आप इतना समझ लीजिए, कोई भी नाम है, कोई भी नाउन है, एंड यू नो प्रोनाउन तो नाम के जगह पे यूज होता है, तो नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, सिंपली जिसके बारे में बात की जाएगी, नाउन के बारे में अगर कुछ बोला जाएगा, ठीक है, या प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन सेम, इफ वी कैन हम कंक्लूड करेंगे। अगर प्रिया के बारे में हम बात करें, प्रिया ही तो शी है, ठीक है। तो अगर आप नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हो, उसके बारे में कुछ बोलते हो, या अच्छा बोलो या बुरा बोलिए, उसके बारे में आप कुछ चीजें बता रहे हो, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, उसे एडजेक्टिव बोला जाता है, ठीक है। उसकी क्वालिटीज बता रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ब्लू स्काई इज ब्यूटिफुल, ठीक है। अभी द ब्लू स्काई, जो स्काई, स्काई क्या है, द ब्लू स्काई क्या है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, वो सुंदर है। तो द वर्ड ब्लू डिस्क्राइब्स द नाउन स्काई। यहाँ पे आप देखोगे स्काई के बारे में बात की गई है, स्काई कैसा है, ब्लू है, ठीक है। तो नाउन है, स्काई क्या होता है, आसमान, आसमान जो है थिंग होती है, ठीक है। आसमान के बारे में आप बता रहे हो कि स्काई जो है वो ब्लू है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट एडवर्ब। एडवर्ब भी क्या होता है, इट इज लाइकली सेम एज एडजेक्टिव, ठीक है। कैसे एडजेक्टिव होता है उसी तरीके से एडवर्ब होता है। डिफरेंस क्या है बेसिक, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के लिए होता है, एडवर्ब जो है वो किसे मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, या कोई अनदर एडवर्ब को, ठीक है। यहाँ पे आपको जो क्वालिटीज है वो वर्ब के बारे में बताई जाएगी, ठीक है, या जो एडजेक्टिव है एक्सप्रेस किया गया उसके बारे में क्वालिटी बताई जाएगी। एग्जाम्पल द बर्ड सैंग ब्यूटीफुली, मतलब यहाँ पे जो बर्ड क्या था हमारा,
बर्ड तो हमारी नाउन है, ठीक है, बर्ड हमारा नाउन है बिकॉज ये तो एक एनिमल है। सैंग, सैंग क्या होता है कि इसने गाना गाया है। सिंग, सिंग का पास्ट फॉर्म सैंग, तो ये तो गाना गाना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब के बारे में इन्होंने क्वालिटी बताई है कि बर्ड ने सैंग किया क्या, ब्यूटीफुली, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बर्ड ने गाना गाया है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एडवर्ब हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे किसे मॉडिफाई किया गया है, किसके बारे में बोला गया है, वर्ब के बारे में। सो दिस इज द एडवर्ब। I hope you got difference between adjective and adverb. Adjective is something noun pronoun के लिए होता है, adverb is something verb adjective और another adverb के लिए होता है, ठीक है। अभी preposition, preposition में क्या होता है, this shows the relationship between noun and another word. Let me tell you in simple language, preposition कोई भी चीजों का आपको position बताएगा, that is called as preposition, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इन, ऑन, अंडर, अप, डाउन, तो कोई भी चीजों का पोजीशन आपको जो बता रहा है दैट इज कॉल्ड एज प्रीपोजिशन। सिंपल, द बग इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, अंडर है, तो दिस इज प्रीपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन, टेबल के ऊपर है, सो दैट इज प्रीपोजिशन। आई होप यू आर क्लियर, इट इज वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। दिस इज तो बेसिकली आपने इसे यही मार्क से आप पहचान जाएंगे। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज टू एक्सप्रेस इमोशन, आपके इमोशंस एक्सप्रेस करते हो, दैट इज इंटरजेक्शन। वाओ, ब्यूटीफुल, करेक्ट, आउच। सो दिस आर ऑल द एक्सप्रेशन दैट यू use to express your emotions. This is called as interjection. Example, wow, I can't believe I won the race. ये मार्क आ गया, it means that ये interjection है, ठीक है। This is the sudden emotion. And next is conjunction. The conjunction is basically a link. Conjunction is basically a link जो कनेक्ट करता है दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो अलग अलग सेंटेंस को, ठीक है। दो अलग अलग सेंटेंस या दो अलग अलग वर्ड्स को जो एक लिंक बनाता है उसे कंजंक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम जो बीच में एंड आया है उसने राम और श्याम को जोड़ा है, तो दिस इज एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी आप ये सेंटेंस में देखोगे, आई वॉन्टेड आइसक्रीम बट आई हैड केक इंस्टेड, यहाँ पे देखोगे ये कंप्लीटली एक डिफरेंट सेंटेंस है। आई वॉन्टेड आइसक्रीम ये एक अलग सेंटेंस है, आई हैड केक इंस्टेड ये भी एक अलग सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है कौन, बट, तो बट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। दिस इज सेंटेंस, दो अलग अलग सेंटेंस को बीच में लिंक किया, एंड व्हाट आई हैव सेड यू दैट दो अलग अलग वर्ड्स को लिंक किया है। यू कैन रिमेंबर कंजंक्शन बाय यूजिंग मेमोनिक डिवाइस फैनबॉयज। ये देखिए ये कंजंक्शंस में नॉर्मली यूज होता है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो ये सारे जो वर्ड्स होंगे यही नॉर्मली कंजंक्शंस में आते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फटाफट से एक रिवीजन करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पहला हमने पढ़ा नाउन, नाउन में क्या आता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम। प्रोनाउन क्या होता है, वो जो नाउन को रिप्लेस करता है। वर्ब क्या होता है, क्रिया, कोई भी एक्शन, कोई भी आप एक्शन करते हो, ठीक है, दैट इज नोन एज वर्ब। एंड देन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्वालिटीज बता रहा है नाउन की या प्रोनाउन की। एंड देन एडवर्ब, जो एक वर्ब को, क्रिया को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब के बारे में क्वालिटी बताएगा।
प्रीपोजिशन क्या होता है? ये किसी चीजों का पोजीशन बताएगा आपको, ठीक है? इन, अंडर, ऑन, अप, डाउन, बिहाइंड, दैट एवरीथिंग। इंटरजेक्शन क्या होता है? जो एक आपका कोई भी चीजों का इमोशन एक्सप्रेस करता है वो। एंड कंजंक्शन एक लिंक होता है जो दो अलग अलग वर्ड्स को, दो अलग सेंटेंस को कंबाइन करता है। तो दीस आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने अभी तक पढ़ा। यहाँ पे लेट्स प्रैक्टिस। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ईच अंडरलाइन वर्ड। ओ, दैट इज अ सरप्राइज। ये क्या होगा? दिस इज इंटरजेक्शन। ये क्या होगा? दिस इज interjection. Okay, because of this mark, this is an emotion. My uncle's car is in the shop. So, can your mom pick me up? तो यहाँ पे आप देख रहे हो so का यूज हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। इट मीन्स ये एक अलग सेंटेंस था एंड ये एक अलग सेंटेंस है। My uncle's car is in the shop. This is the complete sentence. ठीक है? Can your mom pick me up? This is also a complete different sentence. बट दो अलग सेंटेंस को बीच में कौन लिंक कर रहा है? सो दिस इज समथिंग कंजंक्शन है ये, ठीक है? नाउ द कैंप फायर ब्लेस्ड ब्राइटली। तो कैंप फायर जो है, दिस इज अ थिंग। एक जो फायर हम लगाते हैं, एक लकड़ियों से कैंप फायर लगाते हैं, दैट इज अ थिंग। दिस इज हमारा ये नाउन हो जाएगा। ब्लेज्ड, ब्लेज मतलब वो भड़क रहा है। ब्राइटली बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ब्राइटली वो कैंप फायर ब्लेज हो रहा है, जल रहा है। तो ब्लेज हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा। ये हमारा क्या था? नाउन था। और वर्ब को बोल रहा है कि ब्लेज कैसे हो रहा है? ब्राइटली ब्लेज हो रहा है। तो अगर हमने पढ़ा था कि अगर वर्ब के बारे में कोई क्वालिटी बताई जाएगी तो वो क्या हो जाता है? हमारा एडवर्ब हो जाएगा। आई होप यू आर क्लियर। Theo left his history book on his death. What I've taught you on. On क्या है? पोजीशन बता रहा है, तो ये क्या है? हमारा प्रीपोजिशन। ये हमारा प्रीपोजिशन है। A pretty dog was running through the park. प्रीटी किसे कहा गया है? डॉग को। डॉग क्या होता है? नाउन। तो प्रीटी क्या है? इज क्यूट। प्रीटी डॉग नाउन के बारे में बोला गया है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ क्वालिटीज बताई जाएगी, कुछ मॉडिफाई होगा, तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। शी बॉट अ न्यू जैकेट एट द स्टोर। व्हाट वी हैव लर्नड हियर? शी कौन है? कोई गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गर्ल कोई नाम की जगह पे उसे यूज किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नाउन के जगह पे क्या हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन, ठीक है? द वॉलीबॉल टीम वॉन देयर मैच। वॉलीबॉल टीम, ये हमारी वॉलीबॉल टीम जो है, ठीक है, ये हमारा नाउन है। वॉलीबॉल टीम, पूरी टीम। वॉन देयर मैच, वॉन मतलब जीत गए। जीतना क्या होता है? वर्ब होता है। ये तो एक्शन हुआ, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमें अंडरलाइन वर्ड के बारे में बोलना है ना। अंडरलाइन वर्ड के बारे में हम बोल रहे हैं, तो हमारा अंडरलाइन वर्ड क्या है? वर्ब है, ठीक है? माई फेवरेट प्लेस इज टू विजिट इज द बुक स्टोर। बुक स्टोर क्या है? एक जगह का नाम है, और जगह का नाम अगर आता है तो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। द डॉग हाइड बिहाइंड द गर्ल, ठीक है? तो जो डॉग है वो गर्ल के पीछे जो है वो जाकर के छुप गया, ठीक है? तो यहाँ पर एक मिनट, द डॉग हिड बिहाइंड द गर्ल। तो ये आप देख रहे हो एक
पोजीशन बता रहा है कि डॉग गर्ल के पीछे जाकर के छुपा है। पीछे पीछे मतलब क्या हो जाएगा, ये एक पोजीशन है, ठीक है, तो दिस इज प्रीपोजिशन, ठीक है। जिल क्विकली swam टू शोर, जिल इज द नेम ऑफ द बॉय, क्विकली क्विकली फटाफट से वो स्वैम कर रहा है, स्वैम कर रहा है मतलब स्विम का पास्ट फॉर्म है, स्विम का पास्ट फॉर्म है स्वैम। स्विम करना क्या होता है, एक एक्शन होता है, एक्शन मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। सो मैंने आपको यहाँ पे आंसर्स दे दिए हैं और ये रहे आपके आंसर्स यहाँ पे मेंशन है, तो आप ये नोटबुक में लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैं एक और सेक्शन लेने वाली हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जहाँ पे विल ओनली कवर दी प्रैक्टिस, ठीक है। मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जो हमें सॉल्व करना है। सो बी रेडी विद दिस लेक्चर, ये लेक्चर अच्छी तरीके से देख लीजिए फॉर सॉल्विंग द नेक्स्ट सेशन। आई होप you are clear with this. Let's recap फटाफट. We are having 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, interjection and conjunction. Okay, I hope you got the lecture, you've learned it. You have to understand the lecture now in this and complete here only and then exit the lecture. So properly video को देख लीजिए, and if आपको then still कोई query रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ऐड करिए, आई विल हेल्प यू टू गाइड इट। ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।